बच्चों, मैं हूँ राघव सर। आप लोगों को शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं मैथ का क्लास। बच्चों, मैथ का क्लास जब ये प्रारंभ होता है, जब ही हम लोग मैथ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए चलते हैं, तो हम लोगों को कॉपी कलम लेके बैठना चाहिए। तो हमें आशा है कि आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे होइएगा। अगर नहीं कॉपी कलम लिए हैं तो कॉपी कलम लेके बैठ जाएं। और चलें, हम आज का क्लास देखेंगे। हम आज मैथ के क्लास में आप लोगों को सिखाएंगे कि कौन सा संख्या 7 से विभाज्य है और कौन सा संख्या 8 से विभाज्य है। लेकिन हम पहले चलते हैं पिछले क्लास में जो आप लोगों को होमवर्क दिया था। अगर आप लोग होमवर्क नोट किए थे तो उसको निकाल के बैठिए और हम जो उसका सॉल्यूशन बताते हैं उससे उसको मिलाइए। जहाँ जो सही है तो ठीक है, अगर कोई गलत है तो अपने नियम को फिर से पुनरावृत्ति कीजिए और फिर बनाइए। अगर कहीं भी कोई शंका हो रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान अगले वीडियो में करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमने आप लोगों को कौन सा वर्क दिया था। हमने सवाल दिया था कि कौन सा संख्या 2 से विभाज्य है। निम्नलिखित में जो संख्या दिया गया है उसको आपको देख के पहचान करना है कि इनमें से कौन कौन सा संख्या 2 से विभाज्य है। तो उसके लिए हमने रूल बताया था, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होता है। तो बच्चों देखो, इसमें 2650 में लास्ट में क्या है, 0 है। इसका मतलब यह जो है आपका 2 से विभाज्य होगा। 6520 में भी लास्ट में कितना है, 0 है। इसका मतलब है कि 6520 भी 6 से विभाज्य होगा। लेकिन 2357 जो है इसके लास्ट में 7 है, इसलिए 2 से यह विभाज्य नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं, 9842 है, इसके अंत में 2 है। इसका मतलब ये जो है आपका 2 से विभाज्य होगा। बच्चों, जिन जिन संख्या के नीचे हम लाइन खींच रहे हैं वह संख्या 2 से विभाज्य है होगा, और जिस संख्या को हम घेरा मार रहे हैं वो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा। ये 3473 जो है इसके अंत में 3 है, इसलिए 2 से विभाज्य नहीं होगा। 7664 के अंत में क्या है, 4 है, इसलिए क्या होगा, विभाज्य होगा। 7233 के अंत में क्या है, 3 है। तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई नहीं है, इसका मतलब ये जो है 2 से विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पर है 5941, इसके अंत में 1 है, इसका मतलब ये भी 2 से आपका विभाज्य नहीं होगा। इसके 3940 के अंत में क्या है, 0 है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य होगा। 8659 के अंत में 9 है, इसका मतलब ये भी 2 से विभाज्य आपका नहीं होगा। और 32,954 के लास्ट में क्या है, 4 आता है, इसलिए यह 2 से विभाज्य होगा। तो बच्चों, आपने क्या देखा, जिस जिस संख्या के अंत में हम देखेंगे कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है तो उसको सीधे हम कह देंगे कि वो संख्या 2 से विभाज्य है। अगर उससे 0, 2, 4, 6, 8 को छोड़ के कोई अन्य संख्या अंक है तो हम कहेंगे वो 2 से विभाज्य नहीं है। तो चले हम अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन कौन सा संख्या 3 से विभाज्य होगा। प्यारे बच्चों, इसमें आपको ये देख के बताना है कि ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। तो आप उस नियम को देखें तो आपका नियम कहता है जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 7033 है, इसमें 7, 3, 3 कौन कौन सा अंक है, 7, 3, 3 सबको जोड़ो, 7, 3, 10, 3, 13, 13 में 3 से भाग लगता है, कहोगे नहीं, क्योंकि 4 तिया 12 होता है और 5 तिया 15, यानी 3 के पहाड़ा में आपका 13 नहीं आता है। इसका मतलब हुआ कि 733 में 3 से भाग नहीं लगेगा।
क्यों? क्योंकि इसमें जो अंक है 7, 3, 3, इस सबको जोड़ते तो हमको आता है 13, और 13 चूंकि 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह संख्या 733 भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। चलते हैं अगले संख्या पर, है आपका 10,038। 10,038 में कौन कौन सा अंक आया है? 1, 3, 8। क्या करेंगे? इस 1, 3, 8 को जोड़ेंगे, चूंकि उसमें 0 जोड़ते हैं फिर भी और कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें किस किस को जोड़ेंगे? 1, 3, 8 को 1 और 3 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 3, 1, 4, 8, 12। 12 को जो 3 से भाग देते हैं तो क्या लगता है? 12 में चूंकि भाग लग जा रहा है 3 से, इसका मतलब है कि 10,038 में भी 3 से भाग लगेगा। अगला है 3,071। 3,071 में किस किस अंक का यूज किया गया है? 3071। तो आप जोड़ो, 3 में 0 जोड़ोगे तो कितना होगा? 3 को और 7 को जोड़ोगे तो 10, और 10, 1, 11। चूंकि 11 जो है 3 से विभाज्य नहीं होता है, इसका अर्थ हुआ कि 3,071 भी आपका 3 से विभाज्य नहीं होगा। हमें करना क्या होता है? जो संख्या दिया है उसके सारे अंकों को जोड़ते हैं। अगर उस सारे अंक का जोड़फल जितना आया उसमें 3 से भाग देते हैं। अगर भाग पूरा लग जाता है तब समझते हैं कि वो संख्या जो है 3 से विभाज्य है, अन्यथा 3 से विभाज्य नहीं है। अगला चलते हैं, अगला है आपका 83,218। 83,218। इसमें कौन कौन सा अंक आया है? 8, 3, 2, 1, 8। कौन कौन सा अंक है? 8, 3, 2, 1, 8। जोड़िए, 8, 3, 11, 11, 2, 13, 1, 14, 14, 8, 22। कितना है? 8, 3, 11, 2, 13, 1, 14, 14, 8, 22। क्या 22 3 से भाग लगता है? नहीं, 22 में 3 से भाग नहीं लगता है। इसका मतलब हुआ 83,218 में भी आपका 3 से भाग नहीं लगेगा। अगला चलते हैं, 70,335 है। क्या है? 70,335। उसमें कौन कौन सा अंक आया है? 70335। कौन कौन सा है? 70335। तो क्या करोगे बच्चों? सबको जोड़ो। 7 में 0 जोड़ोगे तो 7, 7, 3, 10, 10, 3, 13, 5, 18। क्या 18 में 5 3 से भाग लगता है? आपका उत्तर आएगा हाँ सर, 18 में 3 से भाग लगता है। तो क्या आप समझे? जब इसके जोड़ में, इसके अंकों के जोड़ में 3 से भाग लग जाता है, इसका मतलब है कि इस संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगा। अगला चलते हैं 54,321 पे। कितना है? 54,321। इसमें कौन कौन सा अंक है? 5, 4, 3, 2, 1। क्या है? 5, 4, 3, 2, 1। तो इसको भी हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 1, 15। 15 में क्या 3 से भाग लगता है? जी हाँ, 15 में 3 से भाग लगता है। कितना? 5 3 15, 3 मरतबे। तो इसका मतलब हुआ कि 54,321 भी जो है 3 से विभाज्य होगा। अगला चलते हैं 5,24,781। क्या है? 5,24,781। कौन कौन सा अंक यूज किया गया है? 5, 2, 4, 7, 8, 1। क्या करोगे? सारे अंक को जोड़ोगे। 5, 2, 7, 7, 4, 11, 11, 7, 18, 18, 6, 18, 8, 26, 1, 27। कितना हुआ? 5, 2, 7, 7, 4, 11, 11, 7, 18, 18, 8, 26, 1, 27। क्या 27 में 3 से भाग लगता है? तो जी हाँ, 9, 3 नंबर 27 नंबर तब लगता है। इसका मतलब है कि इसमें भी 3 से आपका भाग लगेगा, यानी 5,24,781 3 से पूरा विभाज्य है। तो अगला चलते हैं, देखते हैं 76,372। क्या आपका है? 76,372। कौन कौन अंक आया है? 7, 6, 3, 7, 2। कितना है? 7, 6, 3, 7, 2। क्या करोगे? सबको जोड़ोगे। 7, 6, 13, 13, 3, 16, 16, 7, 23, 23, 2, 25। क्या 25 में 3 से भाग लगता है? जी नहीं बच्चों, 25 में 3 से भाग नहीं लगता है। 3 अट्ठे 24, एक शेष रह जाता है। इसका मतलब हुआ कि 76,372 में 3 से भाग आपका नहीं लग रहा है। अगला चलते हैं 2,51,530। कितना है? 2,51,530। संख्या कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, प्रोसेस वही होगा। जो अंक का उसमें यूज किया गया है, सारे अंकों का आप जोड़ दें और उसके योगफल को देखें कि 3 से कटता है कि नहीं, 3 से पूरा भाग लगता है कि नहीं। अगर सारे उस अंकों के योग में 3 से भाग लग जाता है, आप समझ जाओगे संख्या छोटा हो या बड़ा,
उसमें भी भाग लगेगा। अगर वो संख्या छोटा हो या बड़ा उससे नहीं बहस है। अगर उसके अंकों के योग में 3 से भाग नहीं लगता है, हम समझेंगे उस संख्या में 3 से भाग नहीं लगता है। कितना है? 5 2 7 1 8 8 5 13 13 3 16। क्या 16 में 3 से भाग लगता है? जी नहीं, 16 में 3 से भाग नहीं लगता है। इसका मतलब हुआ 2,51,530 में भी आपका 3 से भाग नहीं लगने जा रहा है। अगला देखते हैं। अगला है 89,765। कौन कौन अंक आया है? 8 9 7 6 5 जोड़ दीजिए। 8 9 17 17 7 24 24 36 5 35। क्या 15 35 में 3 से भाग लगता है? नहीं लगता है। इसका मतलब है इसमें भी भाग नहीं लगेगा 3 से। तो बच्चों जो जिस संख्या में भाग पूरा नहीं लगता है, यानी ऊपर वाला में जो 2 से विभाज्य नहीं है, नीचे वाला में जो 3 से विभाज्य नहीं है, उसको हमने क्या किया है? राउंड कर दिया है। और जिसमें भाग लगता है उसको हम क्या किए हैं? अंडरलाइन किए हैं। अगला देखते हैं। यह है आपको 4 से विभाज्य। क्या यह जो दिया गया संख्या है उसमें 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? इसके लिए आप रूल को पुनरावृत्ति कीजिए। अपने आपको जो मैंने रूल बताया था उसको जरा याद कीजिए। याद कीजिए क्या कर रहा था कि जिस संख्या के अंत में 2 जीरो हो, तो 2 जीरो देखते हैं इसमें किस में है? नहीं है किसी में। तो एक तो शर्त इसको फॉलो नहीं कर रहा है, यानी 2 जीरो होगा तो हम वैसे ही कह देंगे इसमें 4 से भाग लगेगा। लेकिन जब 2 जीरो नहीं है उस कंडीशन में क्या सीधे कह देंगे कि भाग नहीं लगेगा? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? उसके अंतिम 2 अंक लेंगे। कितना अंतिम 2 अंक है? 6 और 9। 6 पर 9 कितना होता है? 69। क्या 69 में 4 से भाग लगता है? नहीं लगता है। जैसे 69 है तो 6 में 4 से भाग लीजिएगा एक मरतबे। यहाँ पर 4 घटाइए, माइंड में घटाइए। 6 में से 4 गया 2, 2 के बढ़ कितना गया? 9। कितना हो गया? 29। क्या 29 में 4 से भाग लगता है? जी नहीं लगता है। इसका मतलब कि 569 में भी 4 से भाग नहीं लगेगा। अगला है 860। कितना है? 860। अंतिम 2 अंक कितना है? 6 जीरो। 6 जीरो कितना हुआ? 60। क्या 60 में 4 से भाग लगेगा? चेक कर लीजिए। वैसे 15 चौका 60 होता है, लेकिन इसको चेक कीजिए कितना है? 6 में 4 से भाग देंगे। क्या मरतबे? एक मरतबे। उसको ब्रेन में रखिए कि एक मरतबे लगा है। और यहाँ पर घटाने का भी काम आप ब्रेन से कीजिए। 6 के नीचे क्या रख देंगे? 4। 6 में से 4 गया, कितना बचेगा? 2। 2 पर ऊपर से उतरता है ना, जैसे आप ऐसे जो सब बनाते हो। 60 में 4 से भाग देना है तो एक मरतबे क्या लिखते हैं यहाँ पर? 4। तो हम ये ब्रेन में ही करते हैं कि 6 में से 4 घटा रहे हैं। कितना आ गया आपका? यहाँ पर 2। ब्रेन में रखिए। यहाँ पर क्या आ गया है? 2। इस पर से क्या उतारते हैं? ऊपर से एक अंक 0। कितना आया? 20। 20 में 4 से भाग दे तो 5 का 20 होता है ना। इसका मतलब क्या? लास्ट वाला जो है आपका जो 60 वो 4 से विभाज्य है। इसका मतलब हुआ कि 860 में भी 4 से भाग लगेगा। जी चलिए अगला देखते हैं। 8321। कितना है? 8321। इसके लास्ट 2 डिजिट को देखें। 21 आता है। क्या 21 में 4 से भाग लगता है? नहीं लगता है। इसका मतलब हुआ कि 8321 में भी 4 से भाग नहीं लगेगा। और आपका अगला है 6,02,815। 6,02,815 के अंतिम 2 डिजिट क्या है? 15। क्या 15 में 4 से भाग लगता है? जी नहीं, भाग नहीं लगता है। इसका मतलब हुआ 6,02,815 में भी 4 से भाग नहीं लगेगा। और सबसे अंत में है आपका 62,590। कितना है? 62,590। उसके लास्ट में क्या है? 9090। क्या इसमें भी आप दीजिए 4 से भाग? 9 है। 9 में जो है 4 से भाग दे रहे हो तो 2 मरतबे लग रहा है। कितना? 4 गुना 8। 9 के सामने 8 रख दो। 9 में से 8 गया, कितना हुआ? 1। ऊपर से आ गया 0। 1 पर 0 10। क्या 10 में लगता है भाग? 4 से नहीं लगता है। इसका मतलब हुआ 62,590 में भी 4 से भाग नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमने आपको पिछले कक्षा में जो होमवर्क दिए थे उसको हम बता दिए हैं। आप लोग मिला लीजिए। अगर इसमें भी कोई शंका है तो उस शंका का समाधान आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब आपको देंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट डे के लिए आप होमवर्क लिख लेंगे। ये जो हम रूल
इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कौन सा संख्या 5 से विभाज्य होगा। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। उस रूल पे इसको आप ट्राई करोगे, फिर अगले वीडियो में हम इसका समाधान बताएंगे, व्याख्या के साथ उत्तर बताएंगे। और ये आपका अगला सवाल है कि कौन सा संख्या विभाज्य होगा। और हमने उस रोज बताया था कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तथा वह संख्या अलग से 3 से भी विभाज्य हो। क्या ऐसे बताया था कि जिस संख्या यदि जो संख्या 2 से और 3 से अलग अलग विभाज्य होता है वही संख्या क्या होता है, 6 से भी विभाज्य होता है। तो इस दोनों रूल पे आप इस दोनों सवाल को बना के लाओगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। और आज हम चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण नियम को सीखने के लिए कि कौन सा संख्या 7 से विभाज्य होता है। 7 से विभाज्य बच्चों कहता है जिस संख्या के अंतिम अंक का दुगुना, अंतिम अंक का दुगुना, अंतिम अंक को छोड़कर शेष अंकों से बने संख्या का अंतर यदि 0 हो अथवा 7 से विभाज्य हो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होता है। जैसे बच्चों 7 का नियम थोड़ा टेढ़ा है। कहता है जिस संख्या के अंतिम अंक का दुगुना अंतिम अंक को छोड़कर शेष अंकों से बने संख्या के अंतर या तो 0 हो या 7 से विभाज्य हो वही संख्या 7 से विभाज्य होता है। तो आप इसका मतलब नहीं समझेगा तो उदाहरण से देखते हैं कितना है 122 लेते हैं। क्या लेते हैं 122 में सॉरी एक संख्या लेते हैं, क्या है ये 112। कितना है 112 के अंत में कितना है 2 है। 2 को आप क्या करोगे 2 से गुना कर दोगे। जो अंत में है उसको कितना से गुना करना है 2 से गुना करना है। अंत में कितना है 2, तो 2 दूनी 4 रेस्ट। और उसका है अंतिम जो आपको जिस अंक में 2 से गुना किए हो उसको छोड़कर जो शेष अंक से बनता है संख्या कितना बचा है 11 में से क्या कर लोगे ये जो गुना करके हुआ 4 इसको घटा दोगे कितना हो गया 7। अगर जो आपका ये घटाव आता है 7 से विभाज्य हो या फिर 0 हो तो वह संख्या क्या होगा 7 से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ 112 जो है आपका 7 से विभाज्य होगा। आप बोलोगे कि सर ये छोटा अंक छोटे संख्या थे इसलिए आप बड़ी आसानी से बना दिए, थोड़ा बड़ा लेके देखिए। जी हाँ बड़े संख्या में थोड़ा परेशानी होता है लेकिन उतना बहुत कठिन भी नहीं है। लेकिन वो हम 1, 2, 4 बड़े अंक को भी लेकर दिखा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अगला है 87 यानी 8743। ये क्या है इसके अंत में क्या है आपका 3 है। जो अंतिम अंक है 3 उसको कितना से गुना करोगे 2 ही से गुना करेंगे। कितना करेंगे क्योंकि उस अंतिम अंक को करा है दुगुना करने के लिए। तो 3 को 2 से गुना किए कितना हो गया 6। इस 6 को क्या करोगे तो 3 को छोड़ के शेष अंक से बना संख्या कितना है 874। कितना आया बच्चों 874 में से कितना घटा लोगे 6।
तो ये एक में 4 में से 8, 4 में से 6 नहीं जाएगा, एक हासिल लोगे तो 14, 14 में से 6 गया, कितना बच गया 8, और ये कितना बच गया 6, और ये कितना बचेगा आपका 8, यानी 868। कहोगे सर अभी भी तो ये 3 अंक का है, हमें अब कैसे पता चल गया, फिर तो भाग देने का नौबत आ ही गया। नहीं बच्चों, भाग नहीं देना है, थोड़ा धैर्य रखो। करना क्या है, फिर वही रूल अपनाएंगे कि इसके अंत में कितना है 8, अंतिम अंक को फिर हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना 16। जी हाँ बच्चों, अब जो इस 8 को क्या करना है, जैसे उसमें 3 को छोड़ दिए थे उसी तरह से इसको हम 8 छोड़ देंगे, कितना बच गया 86। 86 में से आप कितना घटा लोगे, तो ये जो आपको गुना करके आया 16 घटा लो, कितना हो गया 70। हाँ क्या बताओ, क्या 70 में 7 से भाग नहीं लगता है, भाग लगता है। इसका मतलब हुआ कि 8743 में भी 7 से भाग लगेगा। एक अगला उदाहरण देखो बच्चों, क्या है 2275, कितना है बच्चों 2275। तो इसमें क्या अंतिम में क्या है 5, इस 5 को लेके क्या करोगे, तो इसको भी हम 2 गुना करेंगे, 2 गुना करोगे तो कितना होगा 5 दूनी 10 हो गया। तो अभी क्या करोगे, तो इस 10 को हमको घटाना है, किससे घटाना है, तो ये 5 को जो छोड़कर जो शेष अंक से जो संख्या है कितना है वह 227। 5 को हटा दिए, कितना बचा 227। 227 में से बच्चों 10 घटा लो, कितना हो जाएगा, ये 7 में से 0 गया 7, 2 में से गया 1, और ये आपका बच गया 2, कितना हो गया, यह आपका 217 बचा। लेकिन ये भी फिर अभी भी 3 अंक का है, जब तक 2 अंक में नहीं आता है तब तक 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, थोड़ा हमको परेशानी होता है, इसलिए हम इसको 2 अंक में कन्वर्ट करेंगे। 2 अंक में कैसे लेंगे, तो फिर इसको क्या करेंगे, वही रूल अपनाएंगे, जो अंतिम अंक है कितना 7, इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 दूना 14। 21 में से अभी रेस्ट कितना संख्या बच गया है, यही 2 और 1 से 21 बचा है। 21 में से क्या करोगे 14 घटा लो, कितना हो गया 7। क्या 7 में 7 से भाग नहीं लगेगा, हाँ भाग लग जाता है। इसका मतलब हुआ कि 2275 में भी 7 से भाग लगेगा। और आपका अगला रूल है 8 से विभाज्य, यानी कौन से संख्या 8 से विभाज्य होगा, तो 8 से विभाज्य के लिए कहता है जो आपने 4 के रूल सीखे थे सेम उसी तरह से है। क्या नियम है 8 से विभाज्य, जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो, 4 के लिए था क्या था 2 शून्य, इसमें है 3 शून्य हो, अथवा अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। तो वह संख्या 8 से विभाज्य होता है। बच्चों 8 से के लिए क्या हम क्या करेंगे, 8 से विभाज्य है कि नहीं, इसके लिए क्या कैसे चेक करेंगे, तो देखेंगे जिस संख्या के अंत में 3 को 0 है तो वैसे ही कह देंगे ये 8 से विभाज्य होगा, पीछे हमको कुछ नहीं देखना है। अगर 3 0 नहीं है तो उसमें अंतिम 3 अंक लेंगे, अगर देखेंगे अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाज्य होता है तो इसका मतलब है कि वो संख्या भी 8 से विभाज्य होगा। जैसे बच्चों देखो 6000, क्या वो 0 है, 3 को 0 है तो इसमें लगेगा ही, ये है 2 5 5 6 0, क्या देखो अंतिम कितना हो गया, इसमें 3 को 0 नहीं है तो अंतिम में 3 को अंक कितना है 5 6 0, तो 8 7 56 और 0 का 0 तो भाग लग जाता है। इसका मतलब है कि उसमें भाग यानी पूरे में 25,560 में भी 8 से भाग लगेगा। तो बच्चों आज यहीं पर हम क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो। अगर आप लोग नए हैं, आज पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं
तो आप लोग शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना की चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हमारी सारी गतिविधि आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, तो पहले शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर बेल आइकन को दबा दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करेंगे, और साथ ही साथ अगर इससे आप लाभान्वित हुए हो तो निश्चित रूप से इस वीडियो को दूसरे तक शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।